वो हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना। किस तरह से हम संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो देखिए, पहले हमने मल्टीप्लाई सीखा था, अब हम स्क्वायर को लेके चलते हैं। वर्क करना है, यानी कि पहले तो हम ये समझ लें कि वर्क का मतलब सभी लोग जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या हो जाता है 16, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ही ये होता है, तो ये आपका स्क्वायर करना यानी वर्क करना। तो बिल्कुल मैं छोटे से लेवल से लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन पहले कुछ एग्जाम पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट ही करना होता है, जिनके लिए अलग से कुछ नहीं करना होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले जिस संख्या के अंत में 5 का अंक हो, ऐसे हम वर्ग सीखते हैं। तो ऐसी संख्याओं का हम स्क्वायर जब निकालेंगे, जैसे मान के चलो सभी जानते हैं 25 का स्क्वायर, हम सभी लोग जानते हैं 625 होता है। लेकिन देखिए आया कैसे 625, ये तो हमें पता था कि 25 हमें लर्न है तो हमें आ गया। और ये होना भी चाहिए कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हो किसी का कंपटीशन में हो तो 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, कम से कम। वैसे तो 40 तक होने चाहिए, लेकिन आप कुछ ज़्यादा नहीं करो तो 30 तक करना चाहिए। बाकी मैं आपको तरीका सब बताऊंगा, लेकिन याद है तो बहुत अच्छी बात है। और कम से कम 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, यानी कि घन जिसे हम कहते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। इतना तो आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं तो आप 10 तक तो कर ही सकते हो, 10 से लेके 15 तक क्यूब कर सकते हो। चलिए आ जाइए टॉपिक पर। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 का अंक हो, ऐसी संख्याओं का हम वर्ग निकालना सीखते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हुआ, 2 है तो 2 में 1 बढ़ाया हमने, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 6 आ गया, तो हमारा 625 बन गया। इसी तरह से क्योंकि हमें 25 का तो मालूम था, आप निकाल सकते हो 625, लेकिन 45 का हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 जैसे हम अभी निकाला, और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हुआ, फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 से ही कर दिया जाएगा, तो 20 25 ये हमारा क्या हुआ स्क्वायर हुआ 45 का वर्ग। इसी तरह से और देखिए, आप 75 का भी निकाल सकते हो, 85 का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 का मल्टीप्लाई 7 से, 8 सत्ते 56 25। मान के चलो पॉइंट लगाए तो वर्ग का मतलब ये होता है किसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई। अगर हमने 7.5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 और 1 2 अंकों के बाद लगेगा। तो स्क्वायर में याद रखना है कि पॉइंट आ जाए कहीं पर तो 1 अंक के बाद अगर पॉइंट का स्क्वायर निकालना है तो 2 डिजिट के बाद लगाना है। अगर यहाँ 2 अंक के बाद है तो 4 के बाद लगाना है, 3 अंक के बाद है तो 6 के बाद लगाना है, यानी आपको डबल डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। इसी बात समझ में आ रही होगी। तो जैसे हमने ये किया, हम आगे चल के आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, और समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। और आगे हम इसके और देखते हैं। देखिए अब हम जैसे 105 का भी निकाल सकते हैं। 105 का जब हम निकालेंगे तब भी प्रोसीजर 3 डिजिट का होने के बाद भी हमें ऐसे ही करना है कि 105 का स्क्वायर निकालने में आप पहले 5 को लो, इसको आप सिंगल रखो, इसको डबल। तो 5 का स्क्वायर 25, 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 का मल्टीप्लाई 10 से फिर से करते हैं 110 25 आंसर। तो ये 105 का वर्ग हुआ। इसी तरह से हम 115 का, जहाँ तक आपको टेबल आते होंगे वहाँ आप कर सकते हो। 25 और 11 का मल्टीप्लाई 12 से, 11 का 12 से मल्टीप्लाई 132। आपको मल्टीप्लाई अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम आए। हमें तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन जो हमारे जल्दी से हो सके एग्जाम में, उनकी हेल्प के लिए हम ये सीख रहे हैं। ये 5 के डिजिट का ये स्क्वायर हुआ, इसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया हो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और दूसरे तरह के हम स्क्वायर सीखते हैं। देखिए आ गया। अब हम देखते हैं वर्क करना स्क्वायर 1 के अंकों का। जैसे मान के चलिए 1 के अंकों का वर्ग मतलब 1 के अंकों का वर्ग निकालना, क्योंकि ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो 11 का वर्ग निकालना है, आप सभी को पता है 1 to 1 यानी 121 होता है। लेकिन अब हमें जैसे 111 का निकालना है तो हमको नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 2 1।
देखो एक जितने 1 2 3 2 1, अगर 4 डिजिट है यहाँ पर और इसका स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट है, 4 तक जाएंगे, फिर 3 2 1, ये इसका स्क्वायर होगा। इसी तरह से आप अगर यहाँ 5 डिजिट है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। बहुत आसान से आप कर सकते हो इसको। जिन स्टूडेंट्स को मालूम है वो मेरी क्लास जिन्होंने ली है पहले, उनको पता होगा कि कितने जल्दी इसका हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे हमारा 2 डिजिट का एक के 2 डिजिट थे, हमने क्या किया 1 2 फिर 1, जितनी सीढ़ी चढ़ना है उतना उतर के आइए। जैसे 3 है तो हमने 1 2 3 2 1, चाहे इधर से देखो 1 2 3 2 1, चाहे ऐसे देखो। ऐसे ही अगर 4 डिजिट का एक है तो 1 2 3 4 तक हम बढ़ते हुए जाएंगे, फिर वहीं से हम कम होते चले जाएंगे 3 2 1। ऐसे ही 5 है तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। अब पॉइंट की बात आती है, और डिजिट मान के चलो आपको कोई सा भी कितना ही बड़ा दे दिया जाए, ये आपका 3 3 6 7 डिजिट का मान के चलो पॉइंट भी दिया है, तो साथ में क्या करें 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 7 के बाद फिर 6 5 4 3 2 1। एक क्रम से हम जितने डिजिट होते हैं उतने चढ़ते चले जाते हैं, और फिर वहीं से हम उसको कम करते हुए चले जाएंगे। अब हम यहाँ 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाया तो क्या हुआ 6 अंकों के बाद 2 4 6, तो ये हमारा 1 के डिजिट का स्क्वायर निकालना हुआ। देखिए चलिए देखते हैं हम 9 के अंकों का वर्ग, यानी कि 9 के डिजिट का स्क्वायर हम किस तरह से निकालेंगे, अब हम ये सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, जैसे 99 का हमको स्क्वायर निकालना है, तरीके कई सारे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही रहेगा। आप देखिए किस तरह से, जितने 9 हैं उतने आप 0 लगा लो। जैसे 2 9 है तो 2 0, फिर उसी संख्या को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 10 में से 9 0, वो 1 आएगा, 1 फिर 9 में 9 0, फिर 8 और फिर 9, बट घटाने के बाद हमारा ये इसका स्क्वायर होगा। समझ में आया? देखिए एक और, जैसे 999 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 3 9 दिए हैं तो 3 0 लगा लो, और फिर उसी नंबर को इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 1 0 0 8 9 9, ये इसका स्क्वायर हुआ 999। देखिए समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे आप 4 डिजिट का हुआ 9 का, तो हम क्या करेंगे 4 बार 9 लिखेंगे हम, फिर हम 4 0 लिखेंगे, और इसी संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा स्क्वायर निकल के आ जाएगा 1 0 0 0 8 9 9 9। अब देखिए हमको करना क्या है एग्जाम में, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये इसका स्क्वायर हुआ, लेकिन हमको ये भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि केवल समझना है चीज़ों को, फिर हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि ये 2 9 है, तो यहाँ क्या हो रहा है आंसर में 1 9 आया और एक 0 8 और 1 के बीच में आया। अगर यहाँ 3 बार 9 था तो आंसर में 2 9 और 2 0 8 और 1 के बीच में आया। अगर 4 बार 9 है तो 3 9 और 3 0 8 और 1 के बीच में। इससे आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा होगा कि जितने 9 हैं उसमें से एक 9 आपको आंसर में कम लिख करके उतने ही 0 8 और 1 के बीच में लगा देना है। जैसे मैं एग्जांपल कोई लेके देखूँ आपका, जैसे हमने देखा कि 9 9 का अगर हमको 4 डिजिट 5 दिए हैं और हमको इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे कि अगर हमारे पास 5 है तो एक 9 को हम कम करके 4 बार 9 लिख दें, 1 2 3 4। कॉन्सेप्ट घटा के भी कर सकते हो, टाइम को हमें बचाना है जितना बच सके उतना। तो 4 बार 9, फिर 8, फिर 4 0, फिर हमारा 1। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा ऐसे नहीं करना है। अगर हमें ये 2 बार 9 दिया है तो हम सीधा आंसर 1 बार 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 3 बार 9 दिया है तो हम क्या करेंगे 2 बार 9 लिखेंगे, फिर हम 8 लिखेंगे, 0 0 और 1। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स के 9 के डिजिट का हम